अच्छा, आज की वीडियो स्टैटिस्टिक्स के एक टॉपिक कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व से रिलेटेड है। और जो क्वेश्चन मैं आज सॉल्व कर रहा हूँ वो अक्टूबर नवंबर 2016 का पेपर 2 वेरिएंट 2 है। तो स्टार्ट करते हैं। 600 कैंडिडेट्स took a mathematics examination which consists of 2 papers. Each paper was marked out of 100. The diagram shows on the same grid the cumulative frequency curves for paper 1 and paper 2. So as you can see कि हमारे पास टोटल 600 कैंडिडेट्स हैं जो कि एक मैथ्स के एग्ज़ामिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें 2 पेपर्स हैं और हर पेपर जो है वो 100 मार्क्स का है। मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 100 मार्क्स हैं। और ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम है ये 2 कर्व्स शो कर रही है। पेपर 1 का एक कर्व है और दूसरा जो कर्व है वो पेपर 2 से रिलेटेड है। तो हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले यूज़ करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व पेपर 1 वाला। तो जो पेपर 1 वाला हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है वो सॉलिड कर्व बना हुआ है, यानी कि एक डार्क लाइन है ब्लैक कलर की, सॉलिड लाइन, सॉलिड कर्व कि जिसके थ्रू हम एस्टिमेट करने वाले हैं मीडियन को। तो मीडियन की जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं तो आप क्या करते हो कि आपके पास जो टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि इस टेबल में या इस डायग्राम में 600 dB है, आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 1/2 से, या फिर आप 600 का 50% भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो 600 का 50% जब आप कैलकुलेट करते हो या उसको टाइम्स हाफ करते हो तो आपके पास 300 आंसर आता है, राइट। तो ये जो 300 आंसर आ रहा है, आप इस 300 को रीड करोगे अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम पे। तो जैसे ही आप इस स्केल को 300 पे रीड करते हो और ये जो लाइन है जब ये पेपर 1 वाले कर्व को टच करती है तो हमें ये वाला पॉइंट मिलता है ना। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसी सेम लाइन को एक्स एक्सिस की तरफ रीड करते हैं। तो जैसे ही हम इसको एक्स एक्सिस की तरफ रीड करेंगे तो जो हमें मीडियन मार्क्स ऑब्टेन हो रहे होंगे वो ऑब्टेन होंगे 40। ठीक है जी। तो हमें मीडियन के लिए हमेशा ये करना है कि जो भी हमारे पास टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें डायग्राम पे दिख रही होगी, हम उसको हमेशा या तो उसका 50% कैलकुलेट कर रहे होंगे या उसको टाइम्स हाफ कर देंगे या फिर उसको 2 से डिवाइड कर रहे होंगे। तो जो भी आंसर आपके पास आएगा आप उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे मैच करोगे और कर्व पे जहाँ पे भी वो इंटरसेक्ट करेगा या जो पॉइंट आपको मिलेगा उसी सेम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे, जैसे हम 300 पे इसको रीड कर रहे हैं तो हमें हमेशा x की वैल्यू को रीड करना है। जो हमारे पास ये x एक्सिस होता है हमें इसको रीड करना होता है। तो एग्जैक्टली 40 मार्क्स हमें मिलते हैं मीडियन के लिए। और जब हम इसमें इंटर क्वार्टाइल रेंज कैलकुलेट करेंगे तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का फार्मूला होता है Q3, यानी कि अपर क्वार्टाइल माइनस द लोअर क्वार्टाइल। ठीक है। तो अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल करोगे तो जो Q3 होता है, अब Q3 की जो कैलकुलेशन है वो इस तरह से होती है कि Q3 को जब भी आप फाइंड आउट करेंगे तो आप हमेशा टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का 75% कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो जब आप इसका 75% कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 450। तो अब इस 450 पे हमें दोबारा से रीड करना होगा कि एक्स एक्सिस पे कितनी वैल्यू दे रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम, जो कर्व है वो 450 पे हमें कितनी वैल्यू दे रहा है एक्स एक्सिस पे। तो अब आपको ना यहाँ पे इसका ये स्केल अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि 400 से लेकर 50 तक ये टोटल जो डिफरेंस आ रहा है ये 100 का डिफरेंस है, राइट। अब इस 100 के डिफरेंस को जब आप 10 बॉक्सेस पे डिवाइड करोगे तो एक बॉक्स जो है वो 10 यूनिट्स रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो हमारे पास 450 जो है ना वो एग्जैक्टली इधर आएगा। ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको इसको स्केल से शो करूं
तो ये 450 जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पे आ रहा होगा। तो जब आप इसको अपने कर्व के साथ देखोगे तो वो इस वाले पॉइंट पर ना, इस वाले पॉइंट पर वो इसके साथ इंटरसेक्ट हो रहा है। तो आप इसी लाइन को, इस लाइन को एक्स एक्सिस पे रीड करोगे तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ रहा है जिसको हम 52 कहेंगे। वो इसलिए क्योंकि 50 से 60 तक का जो गैप है वो बेसिकली जो है वो 10 का गैप आ रहा है, और 10 का जो गैप है वो 5 स्मॉल बॉक्सेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक स्मॉल बॉक्स जो होगा वो 2 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो इसीलिए Q3 जो मेरे पास कैलकुलेट होकर आएगा वो होगा 52 माइनस, अब हमें इसमें करनी है सारी कैलकुलेशन जो कि रिलेटेड होगी Q1 से। तो अब आपके पास Q1 होता है लोअर क्वार्टाइल, राइट। तो जब आप Q1 कैलकुलेट करते हैं तो आप अपनी टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का 25% कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। तो उसका आंसर आएगा हमारे पास 150, ठीक है। तो 150 का जो आंसर आएगा फिर हम उसको दोबारा से रीड करेंगे अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम पे। तो अब 150 जो है वो 100 और 200 के बिल्कुल मिडिल में होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ये मेरे पास 150 का पॉइंट है, राइट। अब मैं इसको जब स्केल के थ्रू इसको रीड करूँगा तो जो मेरा पॉइंट कर्व के साथ टच हो रहा है वो यहाँ पे कहीं है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ना एक आप जब इसको ज़ूम करके देखोगे या फिर आप इसी सेम पेपर को जब अपने पास हार्ड कॉपी में देखोगे ना, तो इसमें यहाँ पे जो ये मिडिल में पॉइंट आ रहा होगा तो ये 22, 24, 26 और 28, यानी कि 26 ये वाला पॉइंट है और जो इसके बाद वाली जो लाइन है वो 28 को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड देन नेक्स्ट 30 आ रहा है। तो 26 और 28 के बिल्कुल मिडिल में फॉल कर रहा है। तो इसका मतलब है जो Q3 की वैल्यू हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे रीड हो रही है वो 27 हो रही है। तो जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लाइक 52 में से जब मैं 27 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरा आंसर जो है वो आ रहा होगा 25, ठीक है। 52 माइनस 27, तो पेपर 2 है, हम कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। तो आंसर हमारे पास इसका जो आएगा इंटर क्वार्टाइल रेंज का वो 25 आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो कह रहा है द नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हु स्कोर्ड मोर देन 45, यानी कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो कितने कैंडिडेट्स हैं जिनका स्कोर जो है वो मोर देन 45 हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा कि एक्स एक्सिस पे जो मार्क्स वाला एक्सिस है, एक्स एक्सिस, हम उस पे 45 देखेंगे कि कहाँ पे आ रहा है। तो अब देखो 40 और 50 के अगर आप बॉक्सेस को काउंट करते हो तो हम ये बात पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं कि एक बॉक्स जो है वो एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो 42, 40 के बाद वाला ही जो लाइन है, जो स्मॉल बॉक्स है वो 42 है, देन 44, एंड देन 44 और 46 के मिडिल में आएगा 45। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने स्केल से ना इसको एस्टिमेट करेंगे कि ये जो मिडिल वाली लाइन है ये पेपर 1 वाले कर्व के साथ कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इसमें जो हमें पॉइंट मिल रहा है वो ये वाला पॉइंट मिल रहा है हमें ना, ठीक है। तो इसी सेम पॉइंट को अब हम अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व पे रीड करेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व पे ये यहाँ पे आ रहा है। तो अब 310 फिर हमें इसको रीड करना होगा इस वाले पॉइंट को, जो कि एक्स एक्सिस पे तो 45 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे। और जब हमने इसको पेपर 1 के साथ रीड करा तो हमारे पास जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी तो वो आ जाएगी 310, 20, 30, 40, 50 एंड 60। तो 360 वो कैंडिडेट्स आ रहे हैं, ठीक है। 360 वो कैंडिडेट्स आ रहे हैं जो कि स्कोर कर रहे हैं 45 का, ठीक है। 45 मार्क्स इनको, इनका स्कोर हो रहा होगा, ठीक है। बट हमें चाहिए मोर देन 45। तो मोर देन 45 पे हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो शो हो रही है, ठीक है, हमारे पास जो कर्व है, देखो कर्व में ना टोटल फ्रीक्वेंसी 600 शो हो रही है।
ठीक है। तो इस 600 को आप क्या करोगे, इसमें से आप 360 को माइनस कर दोगे, ठीक है। तो जब आप इसमें से 360 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो रिमेनिंग इसका आंसर आएगा 600 माइनस 360, तो वो इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 240, ठीक है। यस, तो 240 वो स्टूडेंट्स होंगे कि जो कि मोर देन 45 स्कोर कर रहे होंगे। ये वो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स आए हैं, क्योंकि 45 पे जब हमने उसको रीड करा तो हमें एग्जैक्टली 360 स्टूडेंट्स तो वो होंगे जो 45 स्कोर कर रहे हैं, बट वी नीड मोर देन 45 ना, सो दैट्स वाई वी सब्ट्रैक्ट 360 फ्रॉम 600 टू गेट दोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मोर देन 45, ठीक है। अच्छा, अब इसी सेम क्वेश्चन की में जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये कह रहा है कि एक कैंडिडेट स्कोर करता है 60, राइट। एक कैंडिडेट है, अ कैंडिडेट स्कोर्ड 60 ऑन पेपर 1 यूजिंग बोथ ग्राफ्स, एस्टिमेट दिस कैंडिडेट्स मार्क ऑन पेपर 2। अच्छा, अब इसके लिए हमें दोबारा से जो है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को देखना होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जो कि स्कोर कर रहा है 60 पेपर 1 में। तो हम ये देखेंगे कि यार 60 का जो स्कोर है पेपर 1 में, देखो 60 का यहाँ पे स्कोर आ रहा है ना, तो जब आप इस 60 को अपने पेपर 1 के साथ टच करोगे, इस 60 के स्कोर को, तो हमें ये पॉइंट यहाँ मिलेगा एग्जैक्टली यहाँ पे ना, ठीक है। आप दोबारा से देख सकते हो कि 60 के स्कोर पे ये पॉइंट हमें यहाँ पे ऑब्टेन हो रहा है, राइट। कि एक कैंडिडेट है जो कि स्कोर करता है 60 पेपर 1 में, तो वो हमें ये एस्टिमेट करना है कि अगर वही सेम कैंडिडेट पेपर 2 उसको अटैम्प्ट करता है तो वो कितने स्कोर कर रहा होगा। तो आप क्या करोगे, इसको हॉरिजॉन्टली मेजर कर लोगे बस। तो पेपर 1 में अगर 60 स्कोर कर रहा है वो, तो हमें ये एस्टिमेट करना होगा कि पेपर 2 में वो कितना स्कोर कर रहा होगा, क्योंकि जो ये डॉटेड लाइन है हमारे पास, ये डॉटेड लाइन जो है वो पेपर 2 को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। तो पेपर 2 के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो अब 60 पेपर 1 पे यहाँ आ रहा है, तो पेपर 2 पे वो डेफिनेटली इस वाले बॉक्स में आएगा ना। तो इस बॉक्स में हम देखते हैं तो ये वाला जो हमारे पास बॉक्स है ना, इसके मिडिल में आ रहा है ये ना। तो अब इसमें हमने थोड़ा सा एक आइडिया ले लिया, इस तरह से हमने एक मार्किंग कर ली जिससे हमें ये श्योरिटी होगी कि हाँ यार हमें इसको यहीं पे ही रीड करना है। तो अब ये जो है ना 80 से एक मतलब इसके मिडिल में आ रहा है, 78 और 80 के मिडिल में आएगा ये, देखो यहाँ पे ये टच हो रहा है एग्जैक्टली, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ ना, तो यहाँ पे एक लाइन इस तरह से हॉरिजॉन्टली ड्रॉ हो जाएगी, जिससे मुझे पता चलेगा कि अगर एक कैंडिडेट 60 स्कोर कर रहा है पेपर 1 में, तो वही सेम कैंडिडेट पेपर 2 में कितना स्कोर करेगा। तो ये यहाँ पे मिडिल में आ रही है, राइट। तो इस मिडिल को आप ले लोगे 79, क्योंकि ये 72 का बॉक्स है, ये 74 का बॉक्स है, ये 76 है, और फिर उसके बाद 78 एंड देन 80 आ रहा है, तो मिडिल में आ रहा है 78 एंड 80 के ना, तो ये 79 होगा। तो अब इसमें स्कोर आ जाएगा 79 पेपर 2 में। उसी सेम कैंडिडेट का स्कोर क्या होगा, पेपर 2 में 79 होगा, अगर वो पेपर 1 में 60 स्कोर कर रहा है, राइट। अच्छा, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट ये कह रहा है स्टेट विद अ रीज़न विच यू थिंक वाज द मोर डिफ़िकल्ट पेपर। अब देखो ये तो बहुत ही आसान है स्टेट करना कि कौन सा पेपर डिफ़िकल्ट होगा। उसका रीज़न ये है कि देखो पेपर 1 तो डिफ़िकल्ट है, उसका रीज़न क्या होगा, उसका रीज़न ये होगा कि देखो अगर एक स्टूडेंट पेपर 1 में 60 स्कोर कर रहा है, ठीक है, ये बात तो हमें प्रीवियस पार्ट में ही बताई क्वेश्चन ने कि एग्ज़ामिनर ये कहता है कि कैंडिडेट 60 स्कोर कर रहा है पेपर 1 में, तो जब हम पेपर 2 के मार्क्स उसके एस्टिमेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि यार वो 79 का स्कोर कर रहा है। तो इट मीन्स कि पेपर 1 इज़ मोर डिफ़िकल्ट, राइट। तो आप ये रीज़न कर सकते हो बिकॉज अ कैंडिडेट या फिर स्टूडेंट, अ कैंडिडेट कैन score 79 in paper 2
whereas the same candidate